माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टडी करने वाले हैं, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला प्रॉपर्टी होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहला, एयर के साथ मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मीन्स O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है। मेटेलिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं। मेटेलिक जो ऑक्साइड हैं वह एसिडिक, ये मेटेलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होता है। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों के साथ ये रिएक्ट करता है। और बेसिक जो मेटल ऑक्साइड, ऑलमोस्ट जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं, जैसे ZnO है। बेसिक जो मेटल ऑक्साइड्स है, Na2O सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम मेटल एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इस तरह से हमारा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O है। पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सिमिलरली कॉपर मेटल प्रोटॉन हीटिंग एयर के साथ रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, कॉपर का ऑक्साइड। इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉपर का ऑक्साइड है इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, या कॉपर 2 ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पर चार्ज +2 होता है, इसलिए कॉपर 2 ऑक्साइड भी इसको लिखते हैं। आयरन एयर के साथ Fe3O4 बनाता है। आयरन एयर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 प्रोड्यूस करता है। Fe एयर के साथ Fe3O4 बनाता है, Fe3O4, और इसकी रिएक्शंस क्या होंगे, 3Fe प्लस 2O2, इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर ये बनता है Fe3O4। इसको आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड भी कहा जाता है। आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है दो ऑक्साइड्स का। Fe3O4 जो होते हैं वह FeO और Fe2O3, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना होता है, Fe3O4 बना होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम सबसे अधिक रिएक्टिव है, देन जिंक, देन लीड। नाउ we will study other reaction of metals. नोट में एक बात स्टूडेंट्स याद रखेंगे, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट कंबाइन विथ एयर। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट कंबाइन विथ एयर। एयर के साथ ये कंबाइन नहीं होता है। They are very much least reactive. This shows that they are least reactive. These metals are least reactive. These metals are least reactive. ये मेटल least reactive होते हैं।
So these are the reactions of metal with oxygen. Now we will study reaction of metals with water. वाटर के साथ रिएक्शन. A reaction with water that is H2, इसके साथ हुआ डिफरेंट मेटल डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करता है. सोडियम पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. इस तरह से सोडियम पोटेशियम सेम तरीके से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है. हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. So different metals react differently with water. Some metals react even with cold water. Some reacts with hot water. Some reacts with steam. Magnesium, calcium room temperature पर react करता है. Sodium और potassium, even calcium, ये room temperature पर react करता है. Reacts at room temperature. React with cold water. कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है. सोडियम पोटेशियम कैल्शियम. जबकि जो मैग्नीशियम मेटल है वह कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ये हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है. वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है हॉट कंडीशन में, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है प्लस हाइड्रोजन गैस. इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. Mg+2H2 you will get MgOH plus H2. Now मैग्नीशियम ऑक्साइड्स वो एयर के साथ रिएक्ट करके बनाता है. मैग्नीशियम मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वह मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है. मैग्नीशियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. ये स्टीम के साथ है, ये हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है. सॉरी, एल्युमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. आयरन भी स्टीम के साथ, जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. आयरन जिंक, एल्युमिनियम, ये तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. आयरन मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करके वह Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, Fe3O4. सिमिलरली एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. इस तरीके से हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं. आयरन, एल्युमिनियम. सिमिलरली जिंक मेटल भी रिएक्ट करता है. जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. गैस के लिबरेशन को उसके बगल में एरो, अपवर्ड एरो के द्वारा दिखाते हैं. It is shown by this. This is a steam, so gas should be written, and this is solid. Zinc oxide is also solid, and it is gas. So these are the reactions of
आयरन विथ स्टीम, एल्युमिनियम विथ स्टीम एंड जिंक विथ स्टीम। ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट किया, ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। इस तरीके से ये एल्युमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट करके अपना रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड बनाता है। आयरन Fe3O4 बनाता है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, और जिंक का ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली ये जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सो थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ। सो वी विल सी द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ वो किस तरह से उसका रिएक्टिविटी होता है। नाउ वी विल स्टडी सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल। कैल्शियम, मैग्नीशियम सब एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। सो वी विल सी हियर sodium metal on reaction with hydrochloric acid produce sodium chloride and hydrogen gas. This hydrochloric acid should be taken in aqueous form. कैल्शियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है, प्रोड्यूस करता है। और ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में ये रिएक्ट करता है। मेटल एसिड के साथ एक्वस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में ये रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड slowly in the beginning because aluminum oxide is slowly, because the surface of aluminum is already covered with protective layer of aluminum oxide। तो इस कारण से ऐसा होता है। however after this layer gets dissolved in the acid, the reaction becomes fast। so the reaction of aluminum metal with acid is initially slow but becomes fast after some times। जिंक मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक्वस कंडीशन में। सिमिलरली आयरन मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फेरस क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। दिस इज फेरस क्लोराइड FeCl2, नॉट द फेरिक क्लोराइड। फेरस क्लोराइड ये प्रोड्यूस होता है, ये डाइल्यूट फॉर्म में है और ये आयरन 2 क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है। सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी